दोस्तों, मैं सुधा बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से मैं हूँ इस टाइम दिल्ली के जंतर मंतर पे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ लोग, तो आइए बात करते हैं। जी सर, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। थोड़ा तेज। क्यों चल नहीं रहा है? नहीं चल रहा है, लेकिन सबको आवाज़ आ रही है। हाँ, मेरा नाम ये मुझे दे दीजिए। ठीक है। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है जी। अच्छा, तो मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर इस प्रदर्शन में आने का आपका क्या मोटिव है? जैसे मोटिव वही है जो सभी का मोटिव है। मेरा मोटिव यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इस्तीफे के बाद कोई ऐसा इंसान चुना जाए वो जो कह सकते हैं ईमानदारी से काम करे, बच्चों के पेपर लीक ना हो, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप किसको अगला प्रतिनिधि मानना चाह रहे हैं? अभी तो पहला इनका हमारा मोटिव यही है कि इनका इस्तीफा हो। प्रतिनिधि बाद में देखा जाएगा कैसा चुना जाता है। नहीं, आपने तो कहा ना, मतलब अगला बंदा ऐसा है कि जो ये सब सिस्टम ना हो, मतलब ऐसे। और उसमें हम बहुत देख सकते हैं कि जैसे पढ़े लिखे भी हैं। हमारी सरकार में पढ़े लिखे सरकार चलाते रहे हैं या चलती है। जैसे अब ये हम पे है कि जो जिन्होंने एजुकेशन ली हुई है, जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें आगे लाया जाए। पार्लियामेंट में बैठे, वहाँ पे जाके काम करें, हमारे समर्थन में हो, जो बच्चों के भविष्य को सुधारे, जो आगे तक देश को लेके जाए। हम तो ऐसे ही नेता की मांग करते हैं। फिर भी उम्मीद तो कुछ होगी किसी ना किसी से। उम्मीद तो अभी यही है कि पहले सरकार बदली जाए या फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद में उम्मीदें जताई जाएगी। जैसे कि इतना दिन तो हो गया यहाँ पे बैठे हुए धरने पे, और सोनम सर जो कि आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, तो उनकी सेहत भी खराब हो रही है, तो अभी तक तो उधर से कोई जवाब नहीं आया है। तो वही सरकार को जगाने के लिए वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। तो देश थोड़ा बलिदान होता है, कुछ बलिदानी लोग होते हैं तो शहादत होती है। अगर कोई जंग शुरुआत होती है तो जंग में क्या होता है, शहादत होती है। तो अगर भूखे बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो वो इसके लिए नहीं बैठे कि कोई उनका अनशन तोड़वाए। वो इसलिए बैठे हैं कि कल को पूरा, जब तक अगर हमारी मांगे पूरी ना, चाहे मैं शहीद हो जाऊं। वो इसलिए नहीं आए हुए कि भाई कि मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, 20 दिन के बाद कोई आएगा, 30 दिन के बाद कोई आएगा और हमारा अनशन को आके कोई तोड़वाएगा। वो किसी चीज़ को बदलने के लिए, बदलाव के लिए बैठे हैं। और क्या होता है कि कुछ चीज़ें लेने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो कुछ चीज़ों के लिए आपको शहादत देनी पड़ती है। तो अगर इसमें शहीद भी हो जाते हैं तो शहीद कहलाएंगे। अगर इनकी इसमें मृत्यु हो जाती है या फिर कुछ भी तरीके से हो जाता है तो एक शहादत होगी, ना कि कोई मौत होगी भाई मैंने ऐसे किया है या वो किया है। तो भूख हड़ताल का मौत का तो इसको वो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बलिदान है एक तरीके का। बलिदान ही चल रहा है। बलिदान मांग रहा है मैडम, खून मांग रहा है। खून मांग रहा है मैडम जी, और कुछ नहीं मांग रहा। तब तक आंखें नहीं खुले, जब तक 1-2 नंबर नहीं लेंगे, तब तक तो ये आंखें खोलने से रहे। वो नारा भी है, तुम मुझे खून दो मैं तो आप आज़ादी दूंगा। बस उसी हिसाब से सोनम वांगचुक सर हमारे आगे लगे हुए, वो लीडर बने हुए हैं। अगर इस्तीफा होता, जैसे आपने कही थी कि आगे क्या मांगे, हमारी मांग यही होगी कि अगर ये इस्तीफा दे देते हैं तो हम सोनम सर को वहाँ तक लेके जाने। तो सर जान क्यों देना है? क्या सरकार बहरी हो चुकी है? सरकार बहरी हो ही चुकी है, इसलिए तो जान मैडम सरकार जब बहरी होगी तभी तो यहाँ से यो प्रोटेस्ट चल रहा है। सरकार बहरी होगी तो क्यों प्रोटेस्ट करते हो? जब तक नहीं सुनेगी तब तक सुनाते रहेंगे। यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग, यहाँ पे हैं हम लोग, जब तक सुनाई नहीं देता खराब हो रही है ना। तो बस वही उम्मीद करते हैं। क्या कर सकते हो? शहादत हो गया, अब सरकार को कैसे मनाओगे? ऐसे तो लोग रोज मर रहे हैं। कहीं पर यूपी में 20 बच्चे मर गए। जान देंगे तभी सरकार मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगी। सरकार तब भी नहीं मांगेगी। अगर सोनम वांगचुक और ये 17 बच्चे मर भी जाएंगे ना, तब भी सरकार नहीं मानेगी। ये कुछ बदलाव करने के लिए नहीं है। अगर उन्हें बदलाव करना होता तो पहले भी किसान आंदोलन में भी कर चुकी होती है। हर जगह सरकार को जो वो डिक्टेटरशिप पे है, तानाशाह। उनका क्या ऐसा क्या मैटर हो सकता है जो वो इस्तीफा नहीं मांग पा रहे हैं और वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो तानाशाही है, उसके ईगो के ऊपर बात आई पड़ी है। मेन चीज क्या है कि भाई कि तुमने बोला कैसे कि मेरे आदमी को। अब एक चीज बताइए मैडम, धर्मेंद्र प्रधान का आपने इस्तीफा ले लिया, फिर दूसरा चमचा आके बैठ जाएगा। तो ये तो लोकतांत्रिक देश है ना, इसमें तो आप लोग लोकतंत्र को मानते तो नहीं रही सरकार। जब इनका मन करता है एनकाउंटर कर देती है, जब जिसका मन करता है बुलडोजर फिरा देती है, जब जो करते थे। लोकतंत्र को मान कौन रहा है? कहाँ गया लोकतंत्र की? तो हत्या कर दी है इन्होंने। तानाशाही चल रही है, ये जो भी चल रहा डिक्टेटरशिप चल रही है, सारा तानाशाही के ऊपर चला हुआ है। आपकी सरकार है बहरी नहीं, अंधी सब कुछ हो चुकी है। वो तो एक तरीके से पैरालाइज होगी, लकवा लगा पड़ा पूरी सरकार को। जब उन्हें पैसे खाना होता है तो पूरा शरीर काम करने लग जाता है, जब उनको वो करना होता है सब कुछ करता है। लेकिन जब देश के विकास की बात आती है और चीजों बात आती है तो लकवा लग जाता है। वो बहरी अंधी सब कुछ हो जाती है। सोनम वांगचुक जैसे अगर 100 भी मर जाएंगे ना, तब भी सरकार के कान में जू नहीं रहेगी, क्योंकि उसका ईगो हट होगा। उससे ये पता है भाई मैं ही सर्वात्मा हूँ, मैं ही तानाशाह हूँ, मैं भगवान हूँ। तो कुछ तो उपाय होगा सर इनको हटाने का। अब ये खुद ही हटेगा, मरेगा तो तभी हटेगा। ये कैसे गुजरात से आए हुए गैंगस्टर राज करेंगे तो क्या करोगे आप? सर ऐसे लोगों को हाय भी नहीं लगती। मैंने लगती कैसे नहीं, हम लगा दे देखो लगेगी कैसे नहीं। दिल्ली को कैप्चर गुजरात से आए 2 गैंगस्टर ने कर रखा है। 20 तारीख को जाएंगे संसद भवन के सामने, उन्हें हाय ना वहीं से हाय लगा देंगे। वो जो है ना
वो भगवान राम को लेकर है, राम के भक्त ना, तो उन्हें लगने के भगवान जी बचा लेंगे उन्हें। वो तो ऐसे लोग हैं, वो हाय को मानते नहीं, तभी तो राम को और राम ने लूट का, राम के नाम पे तो सबसे ज्यादा लूट मचाते हैं। भगवान राम तो जाली है, जो राम के भी वो विचारधारा थी वो सब कुछ जाली है। इनका काम क्या? वो तो उनका घर था ना, राम मंदिर उनका घर था, अपने घर से ही तो पैसा लिए है, और कहीं से पैसा कहाँ ले, अपना घर से पैसा ले। क्या भाई टिप्पणी क्यों करेंगे आप? बस भैया टिप्पणी ना करे उनके, वो क्या जो हमारे आस्था को ठेस पहुंच रहा है। आस्था का है कि वो काले धंधे हैं उनके, उस पर ठेस पहुंचती है। आस्था का नाम है ये। घर का पैसा लिया मैडम, वो तो ऑफिस खोला हुआ है, जो मंदिर बना रहा है वो ऑफिस। आस्था नहीं है, अब जब इनकी कोई आस्था ही नहीं है तो ठेस कहाँ से पहुँचेगी? नहीं, वो तो कह रहे हैं इस पे कोई टिप्पणी ना की जाए, हम FIR कर चुके हैं, रिकवरी की जा रही है। तो की किनको है? वो वहाँ FIR जहाँ किया वो भी तो नहीं के बंदे हैं सब। अगर कोई और धर्म का जाति का आदमी कुछ कर देता तो योगी आदित्यनाथ अब तक बुलडोजर फहरा देता। मुसलमानों के घरों पर उसने बुलडोजर फहरा दी, सब कुछ कर दिए। अब राम मंदिर में जिसने चोरी कर रखी है, अब तक उसने क्या ईंट भी उखाड़ी है वहाँ की? नहीं, ईंट तो नहीं उखाड़ी है, लेकिन लोगों ने सुनो, अरे रुको एक बार, 12-12 हजार रुपए कमाने वाला 25-25 लाख के फार्म हाउस बना गया, 50-50 लाख के वो बना गया, उन्होंने कुछ उखाड़ा। उसका अगर योगी का मन करता है तो कहीं से पता चल जाए भाई यहाँ पर किसी ने कुछ किया, वो बुलडोजर फहराने पहुंच जाता है। अब तक उनके बढ़िया वो चल रहे हैं, सारे फार्म हाउस चल रहे हैं, किसी ने कोठी काट रखी, किसी ने कजोक रखा है, वही राम के चोरी का। समझ में आ रही है? तो कानून का क्या होता है, जब तक हमारा काम चल रहा है चलो, अपना काम चलता, बाढ़ में जाए जनता। तो लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं इसमें कोई टिप्पणी भी ना करे, और ये राम के जो मानने वाले योगी आदित्यनाथ का सुनो, योगी आदित्यनाथ वो आदमी है, जब तक उसकी चलती है तो वो है भगवान। योगी आदित्यनाथ का क्या है कि जब तक उसकी चलती है वो भगवान है ना। तो आज से 5-6 साल पहले वो संसद में औरतों की तरह रो रहा था। 2013 में अगर आप उसकी वीडियो देखोगे तो औरतों से बुरा रहा था, कोई मुझे सुरक्षा देगा या नहीं देगा। ये तो वो अपने बदले के लिए लड़ रहा है। वो जो भी आज के टाइम में एनकाउंटर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ना, तो वो किसी टाइम में संसद में औरत से बुरा रोया है। लेडीज भी नहीं रोई होगी, ऐसा रोता था वो। वो तो कह रहे थे कि हम तो पहले से प्रोटेक्शन में हैं और मठ में रहे हैं, मुझे किसी चीज का कोई डर भय नहीं है। तो वो संसद में क्यों रहा है उस टाइम पे? 2000 मैडम आप योगी आदित्यनाथ का असली नाम बताओ। अच्छा, पेट्रोल बचाओ अभियान चला था। अजय बिष्ट, अजय बिष्ट। और वो किसकी गद्दी पे आके बैठा ये बताओ भाई, मैं सवाल पूछने आई हूँ। और कितने टाइम में लाया गया वो बताओ। हर चीज का गौरव उसके अवैधनाथ की उस पर बैठा था। उससे पहले उसके ऊपर कौन सी धारा का केस लग रहा था वो बताओ। अभी और वो प्रोफेशनल मर्डर है या नहीं है ये बताओ। आप ये बता दो, उसके बाद हम सारी बात मारेंगे। अच्छा ये बताओ, नहीं आप भी तो मीडिया से हैं, आपके जवाब चाहिए। सरकार देश पे संकट आ रहा है, आप बताओ कुछ। नहीं, हम तो संकट के साथ खड़े ही हैं आप लोग के साथ में। अगर संकट के साथ अगर हम ना होते तो यहाँ ना बैठते और न्यूट्रल ना बोलते। अगर आप दुश्मन से सुनिए, रुकिए, सिंह ने ये किया, उसने वो किया। दुश्मन से अगर आप लड़ने आए हो, किसी दुश्मन से अगर आप लड़ने जा रहे हो तो पूरा उसका देख के आना चाहिए, उसका बायोडाटा लेके आना चाहिए कि भाई क्या आपका दुश्मन। अगर बीजेपी पार्टी है तो बीजेपी पार्टी में कितनी सीट है, बीजेपी पार्टी ने कितने लोगों को किया हायर किया, उसकी IT सेल कैसे चलती है, उनकी क्या व्यवस्था है, स्ट्रक्चर देखना चाहिए। आप बीजेपी क्यों नहीं टूट रही है? अब तक बीजेपी क्यों नहीं टूट रही? उनकी आज तक हमने रणनीति नहीं जानने की कोशिश की। बीजेपी के बारे में कुछ पता ही करने, बस ये पता चल जाता कि एक हर कोई आदमी मोदी 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 मोदी। वो अगर आप बीजेपी सरकार को गिराना चाहते हो तो पहले उनकी रणनीति के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कि वो चल कैसे रहे हैं। तो आप तोड़ो ना, हैक करो सब कुछ। अगर आप जब तक अगर रणनीति तोड़ने लगे तो सरकार ही गिर जाए। युवा से मजबूत तो कोई नहीं है, तो हम कैसे? युवाओं को और कोई कुछ दे ही नहीं रहा। हमारे पास ऑप्शन नहीं छोटा, हमारे सामने कोई नेता ही नहीं है। आपके पास नेशनल लेवल पर कोई नेता है क्या मोदी के अलावा? हमें वोट जाते हुए है ना सोचना पड़ता है कि किसको दें, वोट किसको दें। आप बताइए, नेशनल लेवल मोदी के बराबर कौन नहीं हो? नहीं, वो तो आप डिसाइड करेंगे ना कि आपको वोट किसको देना है। अब यही तो पूछ रहे हैं ना कि हम किसको डिसाइड करें, कौन है उसके लेवल पे, उसने कौन छोड़ रखा लेवल पे? उसने अपने पार्टी के ही बंदों को खत्म कर दिया, वो दूसरे पार्टी वालों क्या छोड़ेगा? वो सब पार्टी आपके टाइम में उसने TMC को खत्म कर दिया, उद्धव ठाकरे शिवसेना को। वो क्या कर रहा है आपके टाइम में? हर पार्टी को खत्म करता जा रहा है। उसने कोई नेता ही नहीं छोड़ा कि वो कोई मेरे बराबर में, किसको वोट देने जाए? अब क्या करें हम? सरकार बदलवा दें, कहाँ से बदल डिसाइड कर सकते ना, युवा तो डिसाइड। तो किस पार्टी को करे? उसने सारी पार्टियां तो अंदर कर दी, TMC तोड़ दी उसने, उसके विधायक उसकी साइड आ गए, MLA आ गए। उसने बाद में सपा बसपा सबके तोड़ रखे। उसने शिवसेना को पूरा खत्म कर दिया। हर पार्टी तो फिर से बना सकता ना, युवा में इतनी पावर है कि वो कहाँ से बनाएगा? कहाँ से बनाएगा युवा? क्यों नहीं? सारे रिसोर्स उसके पास, युवा के पास रिसोर्स क्या छोड़ा है? बेरोजगारी क्या है? एक वोट से क्या हमें क्या रिसोर्स दिया है? रिसोर्स वोट से घर चलता है क्या मैडम? एक चीज बताइए हमें। आज के टाइम में सुनिए मैडम, सुनिए, आज के टाइम में जो हमारी बेरोजगारी खत्म कर देगा ना, तो लोगों के लिए मोदी भगवान हो जाएगा। यहाँ पर बैठे अगर 1000 आदमी को सरकारी नौकरी मिल जाए ना, यही लोग यहाँ पे गालियां पकड़ने लग जाएंगे, मोदी भक्त हो जाएंगे 10 मिनट में। ये 450 बंदूक वाले 1000 लोगों को अगर मोदी नौकरी देता है ना, तो 1000 लोग है ना अभी एंटी खिलाफ हो जाएंगे, यहीं के यहीं खड़े होकर भाग जाएंगे।
हर कोई यहाँ पर हर कोई प्रॉब्लम में बैठा है, कोई उसमें नहीं आया हुआ कि भाई क्या आपने लिया है, हर किसी की कुछ नहीं, दिक्कत यहाँ है। तो कुछ लोग जो गवर्नमेंट जॉब में हैं वो भी आए हुए हैं आपके नहीं, वो आना लग चुके हैं, उन्होंने बढ़िया मजा खा लिया, मलाई खा ली, सब कुछ खा लिया। वो ऐसे आते हैं बस फोटो करवाते हैं, वीडियो करवाते हैं, लेकिन वो कोई धर्म का वीडियो बनाने के लिए आते हैं। जो आ रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है वो कैमरा लेके आए देखने के लिए आते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बस मजा स्वाद छोड़ने के लिए। जो नौकरी वाले आप बता रहे हैं, सरकारी नौकरी वाले, वो नमक छिड़कने के लिए आते हैं, वो मदद करते नहीं वो सिस्टम में बैठे हुए उनको पता है ना कि ना। क्या दिक्कत सुनिए है। ना, तो वो फिजिकली हेल्प करते हैं, ना वो फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, वो किसी भी तरीके से मेंटली हेल्प करते हैं, वो किसी तरीके कोई हेल्प नहीं करते। वो यहाँ पर आते हैं, आपकी वीडियो बनाते हैं, 2-3 मिनट करेंगे, फुटेज करेंगे और डाल के अपने सोशल मीडिया पर कुछ काम नहीं करते। वो कि वहाँ जाके जहाँ सोनम वांचुक सर बैठे हैं उनके सामने जाके समोसे खा के आते हैं। और बताइए क्या करोगे आप? ठीक है, अच्छी बात उन्हें दिखा आप अगर कोई भूखा उसके सामने आप भूखा क्या भूखा हूँ, वो अपने हैं, हम खा रहे, खाओ तुम खाओ। अरे सरकार बदलेगी, यही सरकार चलेगी क्या है? अभी तक इतना काट दिए तो 2-4-10 साल और नहीं सही तो क्या जान गवा दोगे? इस आदमी से ज्यादा जरूरी है क्या हमें कुछ? खाना खाओ तो मत सरिए, शांत तो मत करो। जो मर रहा है, जो 22 बच्चे का हत्या धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, तो क्या करे, उसके लिए कुछ ना करे। उत्तर प्रदेश में आग लग गई, उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूट में निजी संस्थान में आग लग गई। उन बच्चों के बारे में कुछ कहा हुआ अब तक? उन बच्चों को न्याय मिला अब तक? वो प्रशासन का, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इन्वेस्टिगेट हुआ बैठ के। पलट करने का भूत नहीं। हमने भैया हमने हमने चुनकर भेजे वो बिल्कुल भी डर रहे हैं क्या आप? मैं हाईलाइट नहीं, मैं हाईलाइट अभी नहीं हाईलाइट होना क्या? चाहता मतलब ना। अपने आप से डर रहे हैं कि मैं डर क्यों रहा हूँ? लाओ सब कैमरा सामने लाओ। इधर आइए। मैडम को हंसने वसने से कुछ नहीं हुआ, ये हमारे मोदी साहब। मैं तो पहुंचाने ही बैठी हूँ सर, अगर आप बोलेंगे तभी तो मैं पहुंचाऊंगी सर। आप बोलेंगे तभी तो मैं पहुंचाऊंगी। क्या खाली कैमरा पहुंचा दूँ? आप इधर आके बोलिए, आप इधर आके बोलिए। अगर मैं आपकी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँचाऊँ तो फिर बता देना हमको। बोलिए। मैडम, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कुछ सरकार समझती ना तो ये अभी तक आ जाती और कहती कि हम इसके लिए सोच विचार करते हैं, बात करते हैं आपस में, आप अपना इंसान तोड़ दो। उन्होंने अभी तक इस तरह ध्यान नहीं दिया। 16 दिन से एक आदमी स्टेज पर पड़ा, कल मर गया, उनका क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। ऐसे सही है तो होते रहते हैं। उन्होंने एक तरफ यहाँ ध्यान नहीं करा कि इनका इंसान तोड़ा जाए और ये कहा जाए कोई बात नहीं जी, आप सोनम जी उठो, हम इसके बारे में वार्ता करते हैं, हम विचार करते हैं, हम आगे इसके लिए करते हैं। कम से कम आगे यहाँ सबको ये तो मिले, दिलासा तो मिले कि भाई ये, और ये बताओ, और कुछ नहीं होता। और मैं कह रहा हूँ इसके सोनम प्रधान के इस्तीफे में कुछ नहीं होगा। ये सरकार बदलनी चाहिए हर स्टेट के अंदर। आप सब युवाओं को और पूरे संगठनों को पूरे जोर शोर से और पूरा विद्रोह करना चाहिए हर जगह। जितने भी हमारे स्टेट है 28 जितने भी है, सब जगह करना चाहिए। ये खाली दिल्ली से कुछ नहीं होगा। और ये सरकार के को बिल्कुल, ये बताओ, विद्रोह करने के बाद मिलेगा क्या? उसने सारी पार्टियां ही खत्म कर दी। हमारे पास तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा? एक सिर्फ सोनम जी के यहाँ बैठने से ना ध्यान करा, अभी तक किसी ने कुछ ध्यान करा है? कोई आया कि पूछने, कुछ करने आया है? ये बताओ। 20 बच्चे अभी है ना 15 दिन पहले जल के मर गए, तब गए वो कोई? अपने आदमी को हम खो नहीं सकते इस तरह। मैं फिर भी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा और सरकार से तो करूंगा ही करूंगा, इनका अनशन तोड़ना चाहिए सबसे पहले। हाँ, तक नहीं गए, यहाँ क्या आएंगे? इनसे अच्छे तो अंग्रेज थे। मणिपुर 5 साल से जल रहा है, लेकिन मोदी जी एक बार वहाँ नहीं पहुँच सके, ना उस पर कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। सरकार जो है वो अंधी, बहरी, गूंगी हो चुकी है, तानाशाह हो चुकी है। वो अपनी बात हार मानना नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल तानाशाह हो चुके हैं, हिटलर शाही चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता,
तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।